ਅੱਜ ਦੇ ਉन्नत खेती प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਟਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ UPL ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ UPL ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਵ CEO ਭੂਪੇਨ ਦੁਬੇ। ਵੇਖੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ UPL ਐਡਵਾਂਟਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਬੀਜ ਕੇ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੂਪੇਨ ਦੁਬੇ साहब ਦੇ ਨਾਲ। जहाँ तक भारतीय किसानी का सवाल है और उसमें जो अलग अलग सेक्टर है उसमें जो डेयरी सेक्टर है जिसको आप सफ़ेद क्रांति बोलते हैं, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट और फास्ट डेवलपिंग है। और उसमें UPL एडवांटा ग्रुप की कोशिश ये है कि किसान को कामयाब करने में हम सबसे ज़्यादा लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनको उनके हाथ में दें। खर्चे कम करने के लिए और आमदनी बढ़ाने के क्या नुक्ते हैं आप? साइंस का नुक्ता सबसे बड़ा नुक्ता होता है, कोई शॉर्टकट है नहीं उसमें। तो विज्ञान जितना हम ज़्यादा रखेंगे, विज्ञान और तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसानी में हम जितना लगाएंगे ज़्यादा, उतना ही लागत कम और मुनाफा ज़्यादा होगा। एक उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे कि आपका ज्वार का बीज लगाते हैं चारे के लिए, उसका करीबन 25, 30, 40 किलो 1 एकड़ के प्रति जाता है सीड रेट। उसके सामने एडवांटा और UPL के जो रिसर्च प्रोडक्ट हैं जैसे कि न्यूट्रीफीड, वो करीबन 3 से 4 किलो सीड रेट 1 एकड़ में काम हो जाता है। तो कितनी बचत हुई, कितना किलो का रिडक्शन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कम। सो एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसे कई एग्ज़ाम्पल है जो हमने किसानों को अभी करीबन 4 साल में दिए उनके हाथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के। बढ़ती आबादी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है दूध का उत्पादन जो है, जिस वर्तमान में जितना है आने वाले समय में 1.5 गुना होने वाला है। एडवांटा अपने दम पर क्या कर सकती है उसमें? सबको मिल के काम करना पड़ेगा। एडवांटा एक कंपनी है, हमारा हिसाब से जो काम हो सकता है हम करेंगे। लेकिन भारत की जो आबादी बढ़ रही है उसके लिए जो दूध की रिक्वायरमेंट है पैदाश प्रोडक्शन करने की, मेरे हिसाब से मुझे बहुत विश्वास है भारत के जो किसान हैं डेयरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं वो काफ़ी उद्यमी हैं और काफ़ी ओपन माइंडेड है, काफ़ी जल्दी सीखते हैं नई नई चीज़ें। नहीं तो भारत का जो अभी लास्ट ईयर के आंकड़े थे कि 2016 में भारत के किसानों ने 16 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन किया। विश्व में करीबन 200 से ज़्यादा देश हैं, उसमें सबसे अव्वल नंबर का देश है भारत, जहां 16 करोड़ लीटर दूध पैदा होता है। आने वाले 7-8 साल में उसकी रिक्वायरमेंट जो एज़ पर द इकोनॉमिस्ट बताते हैं 24 या 25 करोड़ लीटर लगेगा। और मेरा ऐसा मानना है और विश्वास है कि जो किसान जो है जिस हिसाब से नए नए साइंस और टेक्नोलॉजी के कदम उठा रहे हैं, अपनी चीज़ें इस मॉडर्न जो किसानी करने जा रहे हैं उससे प्रोडक्शन और बढ़ेगा। मेरा मानना है कि करीबन डबल करने में 16 करोड़ लीटर है उसको 32 करोड़ लीटर करने में आने वाले 10 साल में इतनी समस्या नहीं होगी। लेकिन 2-3 चीज़ें ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक, किसान जो है उनको उसमें कई तबके ऐसे हैं जो नई जनरेशन जो हैं वो किसानी को बिज़नेस के हिसाब से देखती हैं, काफ़ी कैलकुलेटिव है। कॉस्ट कम रखना, प्रोडक्शन ज़्यादा करना और मार्केट में भी काफ़ी स्मार्टली मूव करना कि ऐसे प्रोडक्ट कैटेगरी हो जहां उनको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिले। अब 1-2 किसान को मैं मिला था, उनका कहना था कि भाई अगर हमने डेयरी वालों को दे दिया कोऑपरेटिव डेयरी को, उससे हमें करीबन 23-24 रुपया 1 लीटर का मिलता है। अभी यही मिलता है ना रेट आज के यहाँ पर। लेकिन ये जो किसान का बेटा था उसने बोला एक काम करता हूँ मैं डेयरी जो कलेक्शन एजेंट हैं उनको साइड में रख देता हूँ मैं, और कई जो टाउन हैं, कई कस्बे हैं, कई शहर हैं, वहाँ उनको फार्म फ्रेश मिल्क चाहिए, उनको प्रोसेस मिल्क नहीं चाहिए क्योंकि हेल्थ के कॉन्शियस है काफ़ी। तो उन्होंने डायरेक्ट ही सप्लाई करना शुरू कर दिया। उन्होंने करीबन 100-150 मोटर बाइक वाले रखे, सुबह 4-4:30 बजे आते हैं उनके फार्म के ऊपर, दूध ले जाते हैं अपने भर के और बेच के, जो सेट कस्टमर है 700-800 उनको दे के 2-3 घंटे में घर वापस आ जाते हैं। तो इस टाइप के उद्यमी जो हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर जो हैं किसान, वो करीबन बेचते हैं 50-55 रुपये लीटर के ऊपर।
तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी सीधी डबल हो गई। तो दो तरीक तो है, कोई भी बिजनेस हो, व्यापारी हो, किसानी हो या दूध का व्यापार हो, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम करना ही है, लेकिन वो आमदनी बढ़ाने के लिए प्रॉफिट ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। अब शहरों में जाइए आप, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, उनको उनको दूध 2 रुपये 5 रुपये सस्ता मिले, उनसे लेना देना नहीं है। उनको लेना देना ये है कि दूध मिले, उनके घर में आए और हुष्ट पुष्ट हो, उसमें यूरिया ना मिला हो, उसमें छेड़छाड़ ना की हो, प्योरिटी हो, ऑर्गेनिक हो। इस टाइप का कई तबका है। मैंने शहरों में ऐसे लोग देखे हैं जो दूध के 100 रुपये लीटर देने को तैयार है। गुजरात में गया था मैं, सौराष्ट्र में, वहाँ कई जगह गिर का दूध बहुत पॉपुलर है। वहाँ हमारे क्लासमेट हैं, उन्होंने डेयरी खोल के रखी है, गिर के दूध शहरों में सप्लाई करना, और वो चार्ज करते हैं 120 रुपये लीटर और लोग देते हैं। उसका जो घी है, गिर के गाय का घी, वो करीबन 4 गुने रेट में बिकता है आम घी से। तो किसानों को अलग अलग तरीके सोचने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि दूध ज़्यादा से ज़्यादा पैदा किया और ज़्यादा से ज़्यादा बेचा, इससे प्रॉफिट नहीं बढ़ने वाला है। उनका बिजनेस मॉडल अलग करना पड़ेगा, कस्टमर सेगमेंटेशन करना पड़ेगा, बेचने के तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से एक काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। हरे चारे का क्या महत्व है और एडवांटा ने क्या दिया है? जो टोटल बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इंसानों में है, ऐसे मवेशियों के लिए भी है। टोटल डाइट, बैलेंस डाइट जो है, उसमें मवेशी को मिलना चाहिए एनर्जी, प्रोटीन और मसल्स डेवलप करने के लिए मिनरल्स, विटामिन एट्सेट्रा। जो एनडीडीबी और उनके साइंटिस्ट जो है, उन्होंने काफ़ी रिकमेंडेशन किए हैं। एडवांडा की कोशिश ये रहेगी कि अब जो चारे आएंगे उसमें 2-3 खासियतें होंगी। एक एकड़ में सबसे ज़्यादा बायोमास हो। अभी तक जो चारे हैं उसमें बायोमास है 15 टन, 16 टन, 17 टन। एडवांटा जो लाई है उसमें बायोमास है 30 टन, 35 टन, 38 टन तक जाता है। एक तो एक एकड़ में से उतने ही एरिया में से, उतने ही एकड़ में से इतना निकलता है। दूसरा, वो मल्टी कट है। जो किसान चाहे कि उसको दूसरे दफ़े बुआई नहीं करनी है तो उसको सेकंड थर्ड कट ले सकता है, तो उसका बीज का पैसा 2 दफ़े बच जाएगा। तो एक कॉस्ट के साइज़ की बात हो गई। दूसरा, उसमें न्यूट्रिशन की बात है। अभी जो चारे हैं उसमें उनके पास फाइबर है और उनके पास कार्बोहाइड्रेट है। उसमें एडिक्वेट क्रूड प्रोटीन नहीं है, मिनरल नहीं है, विटामिन नहीं है। हमारे जो चारे हैं, न्यूट्रीफीड, शुगर ग्रेज, मक्खन ग्रास, उसमें हमारी कोशिश में टोटल क्रूड प्रोटीन की मात्रा बढ़े, मिनरल की मात्रा बढ़े, विटामिन की मात्रा बढ़े। तो जो ओवरऑल जो टोटल बैलेंस डाइट है, उसकी दिशा में हम आगे बढ़ें। इस मौके चंडीगढ़ तो कंपनी के डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर विवेक शर्मा ने भी किसानों ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚਾਰੇ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਦੁੱਧ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਔਰ ਫੀਡਿੰਗ। ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਔਰ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਫੀਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 500 ਗ੍ਰਾਮ 450 ਗ੍ਰਾਮ ਫੀਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਮਿਆਰੀ ਚਾਰੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਸਾਈਲੇਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਫਾਰਮਰ, ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ 450 ਗ੍ਰਾਮ ਫੀਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਚਾਰੇ ਹੋਣ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਚਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰੀਫੀਡ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੇ ਚਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਘਾਹ ਵਰਗੇ ਚਾਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ 450 ਗ੍ਰਾਮ ਫੀਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚਾਰੇ ਬੀਜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 2007 ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਿਊਟਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਪਸ਼ੂ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਦੇਣਗੇ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣੇਗੀ।
ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਰੀਫੀਡਰ ਬਾਜਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਈ ਘਾਹ ਮੱਖਣ ਘਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂਸਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਗਰੇਜ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਾਈਲੇਜ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਸੰਪੂਰਨ ਐਗਰੀਵੈਂਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਕੁਦਰਤ ਕੰਪੋਸਟ ਵਰਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਕੁਦਰਤ ਕੰਪੋਸਟ। संपर्क नंबर 9872 06992। किसानों की समस्या का समाधान, जमीन की जुताई के लिए, जमीन को समतल व अधिक उपजाऊ बनाने के लिए केएस का वादा, खर्चा कम और काम ज्यादा। केएस रोटावेटर। ब्रदर सीड फार्म मिर्चा, बैंगन, टमाटर आदि दे हाइब्रिड बीज ते पनीरियां दे विक्रेता ब्रदर सीड फार्म ਵੱਲੋਂ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਿਰੜਵਾਲ ਨੇੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਭਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ। ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 97795 91447।